तो आज हम लोग जो है बिहार बोर्ड का क्लास 10 का जो है संस्कृत का दूसरा जो है क्या करेंगे, जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, पाटलिपुत्र वैभवम। क्या नाम है? हाँ, क्या नाम है जी? पाटलिपुत्र वैभवम, है ना? वैभवम, इसका मतलब क्या हुआ? ये पाटलिपुत्र वैभवम जो है वो क्या है, दूसरा अध्याय है इसका, क्लास 10। क्लास 10 कौन है? संस्कृत, नहीं संस्कृत। तो पहले तो हम इसको पढ़ लिए थे, है ना? आज हम इसका क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, किससे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने पाटलिपुत्र के वैभव के बारे में पढ़ा था कि पाटलिपुत्र की वैभव यानी क्या है ना? तो इसका पहला जो क्वेश्चन आया है वो ये है पाटलिपुत्र वैभव का कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु। क्या पूछा है? एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु। तो मैंने बताया था कि इसमें लिखा गया कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु क्या है, गांधी सेतु। प्रश्न क्या कहता है? पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न कहता है कि एशिया महादेश का, लिखिएगा आप लोग भी, एशिया महादेश का। अब आप देखिए, अब जो है संस्कृत में कैसा प्रश्न पूछा जाता है, हिंदी वाला ही मिला के पूछा जाता है और संस्कृत में भी पूछा जाता है। तो आपको पूछेगा कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु, सबसे बड़ा सेतु कौन है, ये प्रश्न आया है। नहीं, कौन है? ऑप्शन आपको दे देते हैं। ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में आपका है अजय सेतु। क्या है? अजय सेतु। दूसरा में है गांधी सेतु। दूसरा में क्या है? गांधी सेतु है। तीसरा में है विनय सेतु और चौथा में आपका है जवाहर सेतु। तो एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा हम लोगों ने पढ़ा था? गांधी सेतु। पाटलिपुत्र वैभव में दिया हुआ है कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा होगा? तो इसका आंसर क्या होगा बउआ? इसका आंसर क्या होगा? गांधी सेतु। क्या होगा? गांधी सेतु। ठीक, आ गया समझ में? दूसरा प्रश्न कहता है कि यूनान का राजदूत कौन था। कौन पूछता है कि यूनान का राजदूत कौन था? किसका? यूनान का राजदूत कौन था? आपको पता है यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था, हमने बताया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, है ना? तो क्या होगा इसका आंसर? कौन होगा? मेगास्थनीज। याद रहेगा, किसके दरबार में आया था मेगास्थनीज? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। दूसरा प्रश्न समझ आ गया। तीसरा प्रश्न है कि पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? बताइए तो बुआ, अपने बिहार की है ना रे? पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? हाँ, पाटलिपुत्र जो है, प्रश्न क्या कह रहा है? पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? राज्य की क्या है? राजधानी है। कहने के लिए तो संस्कृत है, लेकिन इसका क्वेश्चन आता है अधिकतर क्या, हिंदी में ही आते हैं, है ना? तो किसकी राजधानी बउआ? ये है हमारे बिहार की राजधानी। कहाँ के हैं? बिहार की। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है कि महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? पटना में बताए थे कि पटना के दर्शनीय स्थल में महावीर मंदिर भी आता है। ये कहाँ पे है? पटना में। कहाँ पे बुआ रे? महावीर, है ना? महावीर मंदिर। कौन सी बुआ? महावीर मंदिर। कौन सा? महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ये किसके अंतर्गत आता है? दर्शनीय स्थान के अंतर्गत आता है पटना के? नहीं, महावीर मंदिर हो गया, गोल घर हो गया, तारामंडल हो गया, संग्रहालय हो गया, उच्च न्यायालय हो गया, है ना? ये सब किसके अंतर्गत आ जाता है? पटना के दर्शनीय स्थल। तो उसमें हमारे एक महावीर मंदिर भी है। नहीं, तो महावीर मंदिर कहाँ पे है? तो क्या होगा? पाटलिपुत्र
पुत्र। क्या है? पाटलिपुत्र में है ना। ये पाटलिपुत्र के बारे में हम लोग पढ़े थे, नहीं पढ़े थे? अगला, नगर की पालिका देवी कौन है? मैं बताया था, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी। बताया थे कि नहीं? हाँ, तो 5वां प्रश्न क्या कहता है कि नगर की पालिका देवी, किसकी पालिका देवी? नगर की पालिका देवी। नगर की पालिका देवी कौन है? कौन है जी बुआरे? तो पटन देवी। कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? पटन देवी होगा। क्या होगा? पटन देवी। बार बार ये प्रश्न संस्कृत में पूछा जाता है। संस्कृत में आप 99 ला सकते हो। समझ में आया ना? हाँ, ये सारे प्रश्न। अगला है कि कुमोदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? तो पाटलिपुत्र में। किस ऋतु में? तो शरद ऋतु में। क्या पूछा है कि कुमोदी महोत्सव, कुमोदी महोत्सव, कुमोदी महोत्सव, है ना? कुमोदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? कहाँ मनाया जाता था? कहाँ मनाया जाता था बउआ? तो ये पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। कहाँ पे? पाटलिपुत्र। और इससे और क्वेश्चन बनेंगे, है ना? यहां तक उतार लिया आप लोग, जल्दी से उतारो। और जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि पाटलिपुत्र से जो ऑब्जेक्टिव बनेंगे वो यही ऑब्जेक्टिव परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम आपको जो है सब्जेक्टिव प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं वो अगले वीडियो में हम बता देंगे। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, हम इसका दूसरा जो है आपको जो है क्वेश्चन बताएंगे। जल्दी करिए और आप लोग उतारते चलेंगे, ठीक है? मिटा दूं? चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। संस्कृत का टोटली जो है किताब जो है आपको क्वेश्चन जो इसी प्रकार के पूछे जाते हैं, है ना? अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा कि कुमोदी महोत्सव, क्या पूछेगा कि कुमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? क्या प्रश्न आएंगे कि कुमोदी महोत्सव, कौन सा महोत्सव? कौन, कितने नंबर का प्रश्न होगा? 7 होगा नहीं? तो 7वां प्रश्न क्या कह रहा है कि कुमोदी महोत्सव, कुमोदी महोत्सव, कुमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? किस ऋतु में मनाया जाता था? तो किस ऋतु में मनाया जाता होगा? तो ये आज का आंसर क्या होगा? शरद ऋतु में। अगला 8वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि पूछेगा कि कुमोदी महोत्सव किसके शासन काल में मनाया जाता था? है ना? क्या पूछेगा? कुमोदी महोत्सव, कुमोदी महोत्सव किसके शासन काल में मनाया जाता था? मनाया जाता था किसके शासन काल में? तो गुप्त शासन काल में। किस शासन काल में? गुप्त शासन काल में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? फिर इसके बाद संस्कृत में भी कुछ क्वेश्चन पूछ देता है ना? हाँ, कह रहा है किसके शासन काल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था? तो मैं बताया था, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है 9वां नंबर में कि किसके शासन काल में, किसके शासन काल में पाटलिपुत्र का, पाटलिपुत्र का
शोभा तथा रक्षा व्यवस्था, शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था। क्या पूछा है? अति उत्कृष्ट था। तो मैं बताया था कि पाटलिपुत्र का जो शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट जो था वो किसके शासनकाल में था? वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। इसका आंसर ये होगा। 10वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है, यानी पाटलिपुत्र को और किस किस नाम से जाना जाता है ना? तो पाटलिपुत्र का नामांतर है ना क्या है, यानी पाटलिपुत्र को और किन नाम से जाना जाता था? तो मैं बताया था आप लोगों को, इसको जो है कुसुमपुर या और क्या पुष्पपुर के नाम से भी जाना जाता था। पुष्पपुर याद रहेगा ना। यानी पाटलिपुत्र का और क्या नाम था? कुसुमपुर या पुष्पपुर, है ना। अगला प्रश्न पूछ रहा है कुटनिम ताख्य, कौन सा? कुटनिम ताख्य के रचनाकार, बताया था आप लोग को। कुटनिम ताख्य के रचनाकार कौन थे? बताया था ना। कुटनिम ताख्य के रचनाकार कौन थे? दामोदर गुप्त। कौन थे बुआ? बताया था ना, दामोदर गुप्त, याद रखिएगा। किसका? दामोदर गुप्त। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का संस्थापक था? किस वंश का? ए बुआ, चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का संस्थापक था? किस वंश का संस्थापक था? बताया था ना बुआ रे, मौर्य वंश का। कौन से वंश का? इसका आंसर क्या आ जाएगा? मौर्य वंश। क्या आ जाएगा? वंश। सिख। अगला क्वेश्चन है सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों, किसके? सिख धर्म समझते हो ना? हाँ, तो सिखों के 10वें कौन से बुआ रे? 10वें गुरु कौन थे? कौन थे बुआ? आप लोग बताए थे। गुरु गोविंद सिंह। कहा? गुरु गोविंद सिंह। कौन थे बुआ रे? गुरु गोविंद सिंह। ये कौन थे? सिखों के 10वें गुरु। इन्हीं का जन्म कहां पर हुआ था? परीक्षा में पूछेगा कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? कहाँ है? पाटलिपुत्र, है ना। जल्दी से इसको आप लोग उतारिए, नोट डाउन करिए 1 सेकंड के लिए। तो हम मिटाते हैं ऊपर से, आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे। और इसमें लगभग 30 प्रश्न हैं। अब तो हिंदी में भी लिखवा रहे हैं। कुछ प्रश्न जो है इसका क्या पूछेगा? संस्कृत में भी पूछेगा। बात समझ आया ना? वो भी हम देखेंगे। अधिकतर कैसे प्रश्न आते हैं? हिंदी में ही लिख के आएंगे। कैसे आएंगे? हिंदी में ही लिख के आएंगे। तो वो भी हम देखेंगे इसी। तो आज है ऑब्जेक्टिव, हम क्या करेंगे? पाटलिपुत्र का कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हिंदी में जो 16 नंबर का प्रश्न आता है ना संस्कृत में, हाँ, कि पाटलिपुत्र का परिचय दे अपने 5 शब्दों में, है ना। या और पूछेगा कि पाटलिपुत्र के जो है दर्शनीय स्थान कौन कौन से हैं। तो
तो वो सारे हम देखेंगे, वो अगले वाले वीडियो में अपने लोग को मिल जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि पटना किस नदी के किनारे, पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? 13 नंबर है ना। 14 पटना नहीं, पाटलिपुत्र, पाटली ज्यादातर क्या लिखता है, पाटलिपुत्र 14 नंबर 14 है ना। चलिए, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे, किस नदी के किनारे स्थित है? नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा। हाँ, कौन सा हमारा? गंगा, याद रहेगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न कहता है कि किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? बताइए क्या कह रहा है कि किस काल में जो पटना जो है ना, तो इससे पहले पटना का नाम एक और था, पाटलीग्राम। तो कहता है कि किस काल में, किस काल में पटना का नाम, पटना का नाम पाटलीग्राम था। क्या था? पाटलीग्राम। पाटलीग्राम। बताया था तुम लोग को, बुद्ध के शासन काल में जब भगवान बुद्ध आए थे तो उस समय छोटा सा गांव था, इसका नाम क्या था? वो बोले थे कि आगे चल के क्या बन जाएगा, बड़ा नगर में परिवर्तित होगा, है ना। तो बुद्ध काल में, तो बुद्ध काल में पटना का नाम क्या था? पाटलीग्राम था। अगला है, गोलघर कहाँ अवस्थित है? कहाँ रे? पटना में। गोलघर कहाँ अवस्थित है? अवस्थित है कहाँ हुआ? तो पाटली, पटना या पाटलिपुत्र। ऑप्शन में क्या आ सकता है, पटना या पाटलिपुत्र। क्या लिखोगे? पटना, है ना। अगला है कि पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? पाटलिपुत्र का इतिहास, पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? कितना वर्ष पुराना है बउआ? 2500 वर्ष। कितना है इसका आंसर? 2500 वर्ष क्या है? पुराना है। किसका इतिहास? पाटलिपुत्र का, है ना। अगला पूछ रहा है, किस काल में पाटलिपुत्र जो है पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ? किस काल में पाटलिपुत्र, क्या जी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र पटना नाम से क्या हुआ? प्रसिद्ध हुआ। किस काल में हुआ? ये हुआ था मध्यकाल में। किस काल में हुआ रे? मध्यकाल। किस काल में? मध्यकाल में। किस काल में? मध्यकाल में। अगला देखेंगे, गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? कौन सा? गांधी सेतु। कौन सा? गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? कहाँ, कहाँ अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है बउआ? तो ये है हमारा पाटलिपुत्र। कहाँ पे है? पाटलिपुत्र में है। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है कि पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है? पटना, पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है? हकबुकी कहीं का बताए थे मुझे ने, किस शब्द से हुआ है? मैं बताया था पतन शब्द। कौन शब्द? पतन। किससे? पतन शब्द से हुआ। इसका आंसर क्या होगा? पतन। क्या होगा? हाँ, पटना शब्द की जो उत्पत्ति है वो किस शब्द से हुआ है? पतन शब्द से हुआ। जल्दी से इसको नोट डाउन करिए।
मिटा दें? यस सर। बीस प्रश्न हो गए। यस चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि पाटलिपुत्र में किस महान पुरुष का जन्म स्थल है? क्या कह रहा है किस नंबर में? कि पाटलिपुत्र में किस महान पुरुष का जन्म स्थल है? किसका बुआ रे? भगवान नहीं, भगवान बुद्ध का है। वो सिख के जो 10वें गुरु है गुरु गोविंद सिंह। किसका? गुरु गोविंद गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल क्या है? गुरुद्वारा है। गुरु गोविंद सिंह, इसका जन्म स्थल है पटना में। गुरु गोविंद हाँ, उसका नाम क्या है? गुरुद्वारा। क्या नाम है? गुरुद्वारा यानी गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। कहाँ पे? पटना। हाँ, तो ये जो है आप लोग का जो है प्रश्न पूछा जाएगा। कहाँ से? पाटलिपुत्र वैभवम पाठ से ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है आपको पूछे जाएंगे। तो यहाँ जो ऑब्जेक्टिव अगर पूछेंगे तो इतना ही पूछेंगे। फिर आपको पूछा जाए क्या? हिंदी में सब्जेक्टिव, ठीक है, कि पाटलिपुत्र का 5 वाक्यों में क्या दे? परिचय दे, है ना। और पूछेगा कि पाटलिपुत्र के दर्शनीय स्थल का नाम क्या है ना। पाटलिपुत्र को जो है आपको सिखों के जो है पूजनीय स्थल क्यों है। तो हम नेक्स्ट जो है टॉपिक में इसको देखेंगे।